बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, बड़ी अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है आर्मी चीफ़ के हवाले से। DGISPR साहब जो हैं वो वैसे तो आम दिनों में पाकिस्तान के हालात के बारे में, सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या इंटरव्यू देते हैं। अब जो है वो DGISPR की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ एक ख़बर है। क्या ख़बर है वो सारी डिटेल आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमाद अज़हर की मुश्किलात जो हैं वो अब पहले तो शुरू हो गई थी, लेकिन अब हमाद अज़हर की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। एक बड़ी मुश्किल जो है वो उन पे आन पड़ी है। क्या हुआ है ये सारा कुछ आपके साथ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो ख़बर देते चलें। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, बहस हो रही थी, लोगों की तरफ से ख़बरें आ रही थी। बहुत से सहाफ़ियों ने ये ख़बरें दी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सदर बनने जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ किया था कि सदर आसिफ जरदारी जो हैं उनको हटा के तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो हैं उनको सदर बनाने की ऑप्शन जो है वो मौजूद थी। अब इसके हवाले से जो है वो DGISPR मेजर जनरल जो शरीफ साहब हैं उनका बयान सामने आया है और उस बयान के अंदर उन्होंने तमाम कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल के रख दिया है। ये एक बरतानवी अखबार है द इकोनॉमिस्ट, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर DGISPR मेजर जनरल शरीफ साहब ने जो है वो ये बात कही है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब सदर पाकिस्तान नहीं बन रहे। आर्मी चीफ के हवाले से, उनके सदर पाकिस्तान बनने के हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो ये खबरें जो है वो बेसिकली सबसे पहले जो शुरू हुई, हामिद मीर ने इसके ऊपर तज्जिया किया और उन्होंने कहा कि ये खबरें उस वक्त शुरू हुई जब आर्मी चीफ ने अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मुलाकात की थी। उसके बाद ये खबरें जो है वो बरतानिया गई, बरतानिया के कुछ सहाफ़ियों ने ये खबरें जो है वो पाकिस्तान पहुँचाई। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे पहले ये खबर जो है मोहसिन नकवी के चैनल के ऊपर चलाई गई थी। अब तमाम लोगों को मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब का कौन सा चैनल है। उनके चैनल के ऊपर सबसे पहले ये खबर चलाई गई कि सदर आसिफ अली जरदारी को उनकी कुर्सी से हटाया जा रहा है और नया सदर पाकिस्तान जो है उसे लाया जा रहा है। अब ये खबर तो होगी बेबुनियाद। अब ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों की जा रही थी, इस हवाले से असद तूर साहब ने बड़ा एक ना दिलचस्प आज तज्जिया किया है। उन्होंने कहा यह है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की खबरें जो हैं वो इस वजह से ज़ेर गर्दिश हैं कि कुछ जो खुशामदी हैं आर्मी चीफ के इर्द गिर्द, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने आर्मी चीफ को ये बावर कराना शुरू कर दिया है कि सारा विजन आपका है, सारी डेवलपमेंट, सारी तरक्की मुल्क के अंदर आप करवा रहे हैं, सारे अच्छे काम जो है वो आप करवा रहे हैं। लेकिन फ्रंट के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब आते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्रंट पे आके अपना नाम इस्तेमाल करते हैं और सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। हालांकि बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट जो है वो डायरेक्टली आपको मिलना चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली आपको मिलना चाहिए। बल्कि आपको इनडायरेक्टली मिलना तो दूर, आपका नाम भी नहीं लिया जाता। हालांकि मुल्क के अंदर कोई मईशत की सूरत हाल बेहतर होना हो या सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होना हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके क्रेडिट में जाती हैं कि आपने की हैं। तो इस वजह से जो है उन लोगों ने ये बात बाहर फैलानी शुरू की कि हम लोग आइडिया तो लें कि अगर आर्मी चीफ के सदर पाकिस्तान बनने की खबर बाहर आती है तो लोगों का क्या इस पर रिएक्शन होगा। और दूसरा, फिर जो आर्मी चीफ के करीबी लोग हैं उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि अगर आपको क्रेडिट लेना है, अगर आपको क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए आपको सदर मुमलिकत जो है वो बनना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मुल्क आप चला रहे हैं, आपके फैसले हैं, सारी हिकमत अमली जो है वो आपकी है। तो आप अगर सदर बन जाएंगे तो फिर वो सारी की सारी आपके हिस्से में आएगी, सारा क्रेडिट जो है वो आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली चीज़ थी कि आर्मी चीफ को ये कहा गया कि बैकएंड पे ना रहें, बल्कि आप फ्रंट फुट पे आ जाएं और लोगों के सामने आ जाएं, आप लोगों को बताएं कि सारी तरक्की जो है वो आपकी वजह से हो रही है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि जनाब अली पूरे मुल्क को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। आप किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लें, वो कल एक वीडियो आई है ना 5 अगस्त के हवाले से,
बच्चों को योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से कहीं पे ले जाया गया, तो उनसे पूछा गया कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर इमरान खान को गिरफ्तार किया था। तो 5 अगस्त के हवाले से अगर बच्चों को इतना नॉलेज है, इतना इल्म है, जहाँ जहाँ पे इमरान खान का नाम आएगा वहाँ वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का नाम ज़रूर आएगा, लिया जाएगा। तो बच्चों को अगर 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का मालूम है तो उन्हें यकीनी तौर पर यह भी मालूम होगा कि ये मुल्क कौन चला रहा है। इस बात में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, किसी किस्म की दो राय नहीं है कि ये मुल्क इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के चला रहे हैं। ये मुल्क सियासतदान नहीं चला रही, ये मुल्क शहबाज शरीफ नहीं चला रहा। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ खुशामद कर रहा है, अपनी खुशामद के सर पे और यूं कह लें कि मक्खन लगाने की अपनी जो उसकी एक सलाहियत है उसके सर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में है, और हुकूमत में बैठ के वो सिर्फ हंस देते हैं। ना उनको इज्जत की परवाह है, ना उनको इज्जत नफ्स की परवाह है, ना उनको ये परवाह है कि वो अवाम में कितने मकबूल हैं, ना उनको ये परवाह है कि अवाम में उनका क्या तासुर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से गर्ज रखते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना रहने दिया जाए और वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे ना उतरे, ताकि जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो फैसिलिटीज़ हैं या जो भी मरात हैं या जो भी प्रोटोकॉल है वो उसको इंजॉय करते रहे, यानी कि इक़्तिदार में रहे, बस इक़्तिदार के मज़े लें और इक़्तिदार में रह के जो है वो नोट छापें। इसके अलावा उनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अब हमाद अज़हर साहब जनाब, हुआ कुछ यूँ है कि हमाद अज़हर ने लाहौर में जो उनके वालिद साहब की वफ़ात पे सीट खाली हुई थी N 129 की, उस सीट के ऊपर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आज उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। हमाद अज़हर ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, तो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते हुए 13 नकात जो हैं उनको पूरा करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो वापस भेज दी और कहा कि जी आपने 13 नकात पूरे नहीं किए हैं, आप 13 नकात पूरे करें। अब होने ये जा रहा है कि हमाद अज़हर को ये ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने से रोका जाएगा। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार थे या जो पीटीआई की सीट्स थी उन पे जो पीटीआई के लीडर्स या पीटीआई के रहनुमा नाअहल हुए हैं, वहाँ पे जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, इमरान खान साहब उसका बाइकआउट का ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग उस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन इससे एक चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है कि हमाद अज़हर साहब के लिए जो हुकूमत की हमदर्दी थी वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक थी कि अगर आप नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने नून लीग को इनकार किया और पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो सारी की सारी मुसीबतें, तमाम की तमाम मुश्किलात जो हैं वो दोबारा आपको घेर लेंगी और आप उनके घेरे में आ जाएंगे। तो ये एक पैगाम था हमाद अज़हर के लिए जो कि मज़ीद उनके लिए आने वाले दिन जो है वो मुश्किल कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनकी वालदा, वो इकलौते भाई हैं 3 बहनों के भी, और वालदा के इकलौते बेटे हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि वो अपनी बाकी की जो लाइफ है या ज़िंदगी है वो अपनी वालदा के साथ और बहनों के साथ गुजार सकें, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।